चार जलेबी और रबड़ी। थोड़ा पास करो। Good morning, welcome back to Life Express and in another food video with me। तो हम फ्लाइट पकड़ के आ गए उदयपुर और सीधा पहुँचे कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट की वॉल वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है आफ्टर चाइना। बहुत ही अमेजिंग सा फोर्ट लगा। अंदर कुछ खाने पीने की शॉप्स भी थी, लेकिन उसमें मील्स मिल रहे थे तो वो नहीं खाने थे। तो हम फोर्ट से कुछ 15 मिनट की ड्राइव करके बाहर आए और हमें मिला ये वाला रेस्टोरेंट, अरावली रेस्टोरेंट। मेन्यू चेक किया और डिसाइड किया एक आलू पराठा और एक वेजिटेबल मैगी ली जाएगी। तो ऑर्डर दे दिया। अब जरा सा रेस्टोरेंट चेकआउट करते हैं। उस साइड में एक जूस कॉर्नर भी दिख रहा है। तो लेट्स गो इन एंड सी द रेस्टोरेंट। दोनों चीज़ें हमने पैक करा ली थी। ये है वेज मैगी, ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी थी। और आलू पराठा भी, तवा पराठा बहुत ही ऑसम। सो 10 on 10 टू दिस रेस्टोरेंट। कुंभलगढ़ से हम सीधा पहुंचे माउंट आबू। अपने होटल में चेक इन किया, थोड़ा सा होटल को चेकआउट किया और निकल पड़े। माउंट आबू की मेन मार्केट इज़ अ ट्रीट फॉर द फूडीज़। इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इतना सारा फूड ऑप्शन है। हमें बहुत देर लगी सारे के सारे रेस्टोरेंट्स को चेकआउट करने और डिसाइड करने में कि हम कहाँ पे खाएं। यू ऑल्सो कम अलॉन्ग विद अस एंड चेक आउट दीज रेस्टोरेंट्स। बढ़िया लगा। पूरी सारी पंजाबी दाल बाटी फाइनली सब जगह देखने के बाद हमने जो रेस्टोरेंट डिसाइड किया वो था तंदूरी बाइट्स। तो इसके अंदर चल के देखते हैं हमने वहाँ पे क्या खाया और हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्या था? अंगारा समथिंग ना, अंगारा मुर्ग। दो अलग अलग चीज़ है। ऐसे ही होती है या बच्ची नहीं थी? हमने मंगाया है मुर्ग अंगारा, जिसमें 2 कलर्स की ग्रेवी थी एक ही बोल में। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था। मेरी रेटिंग 8.5 out of 10। माउंट आबू में नक्की लेक के पास ये टॉल सॉफ्टीज़ का बहुत ट्रेंड है, बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। तो मैंने ये तुलसी सॉफ्टी एकदम लेक के पास इससे ट्राई किया और इन्होंने मुझे बहुत सारी सॉफ्टीज़ दिखाई। मैक्सिमम 90 रुपीज़ की हैं और मैंने चूज़ की चोको ब्राउनी सॉफ्टी। बहुत ही टेस्टी सॉफ्टी और इसे नक्की लेक के पास बैठकर खाया तो बहुत मज़ा आया। 10 on 10। अगले दिन सुबह हमने ब्यूटीफुल नक्की लेक पे बोटिंग की और नज़ारों का मज़ा लिया। बहुत ही सुंदर लेक है। इस लेक के बीचों बीच एक डक एरिया भी है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। बोटिंग करने के बाद हम वापस मार्केट में आए और हैव मोर की शॉप पे जलेबी रबड़ी खाई। रात को घूमते हुए देखी थी, तभी से मन कर रहा था। 4 जलेबी और रबड़ी ना 100 रुपीज़। ये देखिए नीता रबड़ी खाते हुए।
सुबह सुबह नक्की लेक के पास रबड़ी का आनंद उठाते हुए रबड़ी और जलेबी। ये आपके जलेबी रबड़ी, वाओ। जलेबी तो बहुत टेस्टी थी, लेकिन रबड़ी ऑनेस्टली बहुत ही बिलो एवरेज थी। 5 on 10 दूंगी मैं इसे। इसके बाद हम पहुंचे हनीमून पॉइंट। Let's see what is honeymoon point. Oh my god. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ दिस ब्रह्म कुमारी आश्रम। इसके अंदर फ़ोन्स आप ऑन भी नहीं रख सकते, तो फ़िलहाल बाहर से ही दिखा सकती हूँ। तो हमने इसको देखा और फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर पहुँच गए दिलवारा जैन टेम्पल। बहुत ही सुंदर टेम्पल है, अपनी नक्काशी के लिए बहुत पॉपुलर है। नो कैमराज अलाउड, सो नो वीडियो फुटेज। एक दो चीज़ें आबू मार्केट में एक्सप्लोर करनी रह गई थी, तो हम वापस आबू मार्केट आए। We are here at Ambika Gujarat Nashta Center. ये तो YouTube पॉपुलर रेस्टोरेंट है, हर यूट्यूबर ने इसका वीडियो डाला हुआ है। अभी खुला है, आपने देखा होगा कोई नहीं था, एंड विद इन मिनट्स ये पूरा का पूरा भर गया है। और इनकी स्पेशलिटी है इनका आलू पराठा, जो ये कुछ 5-6 तरह की डिफरेंट कॉन्डिमेंट्स के साथ देते हैं। कुछ चटनियाँ सी होती हैं जिसे बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से यहाँ पे पकाते हैं। तो आई एम गोना शो यू दैट। They make many pieces of it. Here it comes. ये है क्या क्या, ये तो पता चले। ये तो रायता है, ये टमाटर की चटनी है, ये अनियन टमाटो है, ये लहसुन की है, और ये मिर्ची और फ्राइड लहसुन है। दो इस रेस्टोरेंट पे जाना वर्थ था। ये सारा ड्रामेटिक्स वगैरह बड़ा इंटरेस्टिंग था, और इनका कॉन्सेप्ट इतनी सारी चटनियों के साथ देने का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन ऑनेस्टली टेस्ट वाइज मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। सो 6 out of 10। कल हमने तुलसी सॉफ्टी की टॉल सॉफ्टी खाई थी, चोको ब्राउनी, बहुत ही अच्छी लगी। तो फिर हमें वापस एक बार फिर ट्राई करनी थी, लेकिन इस बार हम उसी शॉप पे वापस गए जहाँ पे जलेबी रबड़ी खाई थी। रबड़ी का टेस्ट अच्छा नहीं लगा था, फिर भी यहाँ वापस गए कि यहाँ की टॉल सॉफ्टी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक राजा रानी सॉफ्टी थी जिसमें सबके मिक्सचर थे, तो वो हमने ट्राई की। और साथ में हमारे कैब ड्राइवर के लिए एक ऑरेंज सॉफ्टी भी ली। एंड वंस अगेन डिसअपॉइंटेड। अच्छी थी, लेकिन पता नहीं मुझे रात वाली ज़्यादा अच्छी लगी। और ये टू स्वीट थी, बहुत खानी भी बहुत मुश्किल हुई। आई थिंक इतनी सारी चीज़ें मिक्सड इन वन डिडंट गो वेल। सो फॉर मी 6 out of 10। माउंट आबू इज़ फेमस फॉर इट्स रबड़ी, जो ऊपर नहीं थोड़ा सा नीचे आके हिल स्टेशन से मिलती है। सो श्री चंद की रबड़ी और ये बर्फ़ी हमने पैक कराई, जो थी ऑसम से भी ऑसम। 10 out of 10 ज़रूर ट्राई करना।
इसके बाद हम चल पड़े उदयपुर और रास्ते में ये कैजुअल से ढाबे पे आलू की सब्ज़ी और पराठे खाए। इसको मैं मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि इसके बाद सब बिगड़ना शुरू हुआ। हम पहुँच गए उदयपुर और अपने होटल में चेक इन कर लिया और ये ब्यूटीफुल सा व्यू हमारे होटल से। और रात को हम निकले अमरई घाट देखने और खाने की जगह सर्च करने। कुछ टाइम अमरई घाट पे स्पेंड करके हम गए होटल अमरई चेकआउट करने। सुना था बहुत अच्छा एम्बियंस है और बहुत अच्छा खाना है, बट समहाउ हमने अपने होटल का रेस्टोरेंट देखा था और वो हमें ज़्यादा अच्छा लगा। ये भी अच्छा था बट थोड़ा डार्क था, तो यहाँ पे नहीं गए, बट स्टिल हमने होटल अमरई तो चेक कर ही लिया कि कैसा दिखता है। तो हम अपने होटल वापस आ गए, होटल लेक पिचौला, और सोचा कि इसी के रेस्टोरेंट ऊपरे में हम डिनर करेंगे। तो लेट्स जस्ट शो यू हाउ द एक्सपीरियंस वाज। जैसा कि मैंने अभी दिखाया, कई तरह की सीटिंग है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हम ऑथेंटिक राजस्थानी खाना खाने वाले हैं तो हमने ये राजस्थानी स्टाइल सीटिंग चूज़ की एंड इसी ने सारा डिनर स्पेशल बनाया। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। इस ऑसम से एम्बियंस और म्यूज़िक के साथ हमने ऑर्डर किया राजस्थानी स्पेशल लाल मांस एंड नान। मैं मटन फ़ैन नहीं हूँ, इनफैक्ट आई डोंट इवन ईट मटन, लेकिन दिस वाज रियली गुड। ओनली थिंग इज़ कि क्वांटिटी बहुत कम थी, 2 लोग के लिए भी बहुत कम थी, बट ओवरऑल फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस, म्यूज़िक, एम्बियंस, एवरीथिंग वाज जस्ट ऑसम। अगली सुबह तो बहुत सुंदर हुई हमारे होटल की साथ वाली लेक पिचौला, लेकिन मेरी सुबह अच्छी नहीं थी। इतना सब खाने के बाद और वो रोड साइड ढाबे के बाद मेरा सिस्टम अपसेट हो चुका था। तो इसके बाद हम फिर निकल पड़े पहले सहेलियों की बाड़ी, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स खींची और बहुत ही सुंदर सी जगह है। उसके बाद हम वहाँ से चल पड़े और पहुँचे कुछ शॉपिंग करने मेवाड़ बांधनी हाउस में। शॉपिंग के बाद गए लोक कला मंदिर और फोक परफॉर्मेंस देखने। नेक्स्ट अप वाज द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन ऑफ उदयपुर, सिटी पैलेस। हमने सिटी पैलेस में गाइड किया और पूरा सिटी पैलेस घूमा, ब्यूटीफुल सनसेट का व्यू देखा और उदयपुर का भी पूरा व्यू मिला। अब शाम हो चुकी थी और हम गए लेक पिचौला में बोटिंग के लिए। हमने एक शेयर्ड बोट ली और लाइट्स के साथ लेट इवनिंग लेक पिचौला का ब्यूटीफुल सा व्यू देखा। इट वॉज सिंपली मेस्मराइजिंग। अगर आपको याद हो तो ये वही दिन है जहाँ सुबह सुबह उठते ही मेरा स्टमक अपसेट था। ड्यूरिंग द डे मेरी तबीयत और भी ख़राब हो गई, सो 3-4 घंटे हमने होटल वापस जाके बिताए। इसी वजह से उदयपुर की ख़ास डेलिकेसीज़ की जो मैंने लिस्ट बना के रखी थी वो सब हम नहीं कर पाए। लेकिन अभी रुकिए, 2 और चीज़ें बाकी हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ। किसी शहर की कभी चाय भी फेमस होती है, उदयपुर में है मंगल चाय। इसकी बहुत सारी और डुप्लीकेट्स हैं शहर में, तो ये जो मैस्कट है ये इसकी पहचान है। इसकी कुल्हड़ वाली चाय सच में अमेजिंग है। मेरी सुबह से तबीयत ख़राब थी, कुछ नहीं खाया था, लेकिन ये चाय पी के इतनी फ्रेशनेस आ गई ना,
बस मज़ा आ गया, ऑसम चाय। अगला दिन थोड़ी सी बेटर तबीयत के साथ लेक पिचोला के किनारे फिर से शुरू हुआ और सुबह सुबह हम चल पड़े करनी माता के मंदिर केबल कार में। अगेन मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम वहाँ से मंदिर के दर्शन करके वापस आ गए। एयरपोर्ट जाते टाइम बहुत अफसोस हो रहा था कि कुछ खाने की डेस्टिनेशन छूट गई। तो ये JMB की कचौड़ी, जगदीश मिष्ठान भंडार की कचौड़ी तो मैंने पैक करा ही ली। उस वक्त तो नहीं खा सकती थी, लेकिन घर आके ट्राई की। आलू प्याज की खूब सारी हींग वाली एक लिक्विड के साथ मिलती है, बहुत ही टेस्टी कचौड़ी, मज़ा आ गया खा के। इंटरेस्टिंग है। लिक्विड के साथ। So that was my trip and all the food that I had. Hope you enjoyed. Thanks for watching.